नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका भी खाता पोस्ट ऑफिस में है यानी कि डाकघर में है, जैसे देखिए ये मेरे खाते का एक पासबुक है, तो आप चाहें तो फ्री में 10 लाख रुपये से ज़्यादा का फायदा उठा सकते हैं। वो कैसे, मैं पूरे वीडियो में इस डिटेल से बताऊंगा। मैं फ्री में भी कैसे कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, और 10 लाख रुपये से ज़्यादा का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं वो भी मैं पूरा डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। अगर आपने इस प्रकार से कोई स्कीम के बारे में आपने जाना होगा किसी भी वीडियो माध्यम से या कोई समाचार पत्र के माध्यम से, तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिली होगी जो कि मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत और मोटिवेशन के लिए लाइक बहुत ज़रूरी है आपका। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि आखिर ये पोस्ट ऑफिस में जिसके पास कुछ इस प्रकार से खाता है, या फिर अगर आप चाहें तो नया खाता भी खुलवा करके ये फायदा ले सकते हैं। कैसे, वो मैं पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। देखिए, पोस्ट ऑफिस में एक योजना लॉन्च हुआ है 299 रुपये और 399 रुपये का। हालांकि ये योजना काफ़ी पहले का है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि हाँ, पोस्ट ऑफिस में भी इतना बढ़िया प्लान आया है जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। इतना सस्ता और इतना अच्छा प्लान इंश्योरेंस के लिए, हमारे जीवन बीमा के लिए शायद देश में कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो इतना सस्ता और इतना अच्छा प्लान अभी तक के दी होगी। तो इस योजना की मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। देखिए, फ्री में मैं कैसे कह रहा था कि 299 और 399 आपको पैसे भरने हैं केवल साल में। समझिए, पूरे एक साल अगर आप इंतजार करेंगे तब जाकर के आपको 299 रुपये और 399 रुपये आपको देना होगा। तो साल भर में अगर आपको 299 रुपये देना होगा तो समझ लीजिए कि 1 रुपया का भी खर्चा रोजाना नहीं है। यानी अगर 1 रुपया मान लीजिए तो रोजाना पान गुटखा खाने में लोग 50 रुपये खर्च कर देते हैं, तो 1 रुपया कौन सी बड़ी चीज़ है। इसके लिए इस अनुपात में अगर समझें तो ये बिल्कुल फ्री ही मान लीजिए। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा 10 लाख से ज़्यादा का फ़ायदा। और 10 लाख से ज़्यादा का फ़ायदा कैसे मिलेगा वो भी मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिए, स्किप मत कीजिए। बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी है, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे वीडियो को तो बाद में आपको पूरी जानकारी मिलेगी नहीं और आप कमेंट करेंगे कि हाँ, आपने तो बिल्कुल सही बताया नहीं, और ये डिटेल आप बताए नहीं, ये गलत बताया, या कुछ भी आपके मन में आ सकता है। तो चलिए देखिए, 299 रुपये का भी प्लान है और 399 रुपये का भी प्लान है। जो लोगों का पोस्ट ऑफिस में खाता है और जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 65 साल तक के बीच में है, 18 साल से लेकर 65 साल तक के बीच में जिनकी उम्र है, वो व्यक्ति चाहे तो ये पोस्ट ऑफिस में अपना बचत खाता खुलवा करके, या फिर अगर पहले से खाता होगा तो भी आप इस प्लान को ले सकते हैं और सालाना 299 और 399 रुपये प्रीमियम दे करके 10 लाख का इंश्योरेंस पा सकते हैं, जीवन बीमा। देखिए, इस पॉलिसी का नाम है भारतीय डाकघर दुर्घटना बीमा योजना, यानी कि इंडिया पोस्ट इंश्योरेंस। तो इस पॉलिसी के तहत आप 299 और 399 का मामूली सी रकम पे करके आपको ये 10 लाख रुपये से ज़्यादा का इंश्योरेंस मिल जाएगा। और इसके साथ मैं आपको बताया था कि हाँ, 13 लाख तक का फायदा कैसे ले सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, 299 का अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो भी आपको 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलेगा, और 399 रुपये का अगर आप प्लान लेते हैं तो भी आपको 10 लाख रुपये का ही इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन दोनों में कुछ बुनियादी अंतर है। लेकिन उससे पहले आप ये दोनों का एक प्लान लेने का जो शर्त है वो आप जान लीजिए कि आपको बताया हूँ 18 साल से 65 साल के बीच में आपका उम्र होना अनिवार्य है, और आपका खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस में होना जरूरी है। जैसे कि कुछ इस प्रकार से उसका पासबुक आपको मिलेगा, यानी बचत खाता। आप जानते हैं हर बैंकों में भी लोग अपना सेविंग अकाउंट खोलता है, उसी प्रकार से आपको पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट खोलना है और उसी खाते पे आपका ये इंश्योरेंस मिलेगा।
तो एक छोटी सी रकम दे करके आप चाहें तो 10 लाख रुपये से ज़्यादा का इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो अब आइए बताते हैं कि हाँ आखिर 299 और 399 के बीच में बुनियादी अंतर क्या है। देखिए दोनों को तो फायदा 10 लाख का ही है, 10 लाख का इंश्योरेंस है। वो कैसे है, देखिए 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस आपको तब मिलेगा जब अगर आपको किसी आकस्मिक घटना में मृत्यु हो जाती है, यानी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। इस पॉलिसी का नाम ही है भारतीय डाकघर दुर्घटना बीमा योजना। यानी कि अगर आपका किसी भी दुर्घटना में आपकी मृत्यु होती है तो आपका जो नॉमिनी रहेगा उनको 10 लाख रुपये का रकम मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी अभी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी कोई दुर्घटना में कोई ऐसा अंग कट गया जिससे आप चल नहीं सकते हैं, आप कमा नहीं सकते हैं, अपना रोजी रोटी नहीं चला सकते हैं, जैसा मान लीजिए हाथ कट गया, पाँव कट गया, आँख खत्म हो गया, या फिर आप पैरालिसिस के बीमारी से ग्रसित हो गए, पैरालिसिस मार दिया, आप चल नहीं सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति में भी आपको 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलेगा, 10 लाख रुपये का बीमा कवर रहेगा। देखिए बहुत सारी पॉलिसी देश में है लाइफ इंश्योरेंस की, कोई भी, लेकिन इस प्रकार से पॉलिसी देने वाली अभी तक शायद कोई भी कंपनी बीमा नहीं दे पाई है। यानी अपंगता की स्थिति में भी आपको 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा, ये पक्का। और इसके अलावा अगर आप बीमार हो जाते हैं, गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, किसी अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाते हैं तो उसका भी खर्चा मिलेगा, आने जाने का भी खर्चा मिलेगा, ट्रेवलिंग का यानी बस का किराया, आप अगर जिस गाड़ी से रिजर्व करके जाते हैं कहीं दूर जाते हैं तो उसका भी आपको खर्चा मिलेगा। यानी अगर आप किसी अस्पताल में भर्ती होते हैं ओपीडी के तहत तो आपको 60,000 रुपये तक का रकम आपको मिलेगा, और अगर आप घर से रह के इलाज कराते हैं तो 30,000 रुपये तक का रकम मिलेगा, और साथ में आने जाने के लिए खर्चा भी आपको 25,000 रुपया दिया जाएगा। और अगर आप अस्पताल में भर्ती रहते हैं तो 10 दिनों तक अस्पताल के खर्चा के रूप में 1,000 रुपया रोजाना दिया जाएगा। बहुत सारे फायदे हैं। देखिए इतना सारा फायदा शायद और भी कोई भी पॉलिसी जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी है बहुत सारी कंपनियों का है, इतना बढ़िया इंश्योरेंस पॉलिसी शायद अभी तक का नहीं आया होगा। तो ये भारत सरकार ने एक आम लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया इंश्योरेंस पॉलिसी लाया है। आप चाहें तो बिल्कुल आसानी से अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाइए, खाता है तो आप खुलवा सकते हैं, नहीं है तो खाता खुलवा करके भी आप इस इंश्योरेंस को करवा सकते हैं अपने नाम पे। और इसके अलावा देखिए अगर मान लीजिए कि किसी भी एक्सीडेंटल डेथ में या किसी भी हादसा के तहत आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके जो नॉमिनी रहेंगे उनको 10 लाख के इंश्योरेंस के अलावा आपको मिलेगा 5,000 रुपये दाह संस्कार के खर्चे भी मिलेंगे, और साथ में 1-1 लाख रुपये 2 बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा की भी रकम मिलेगा। है ना कमाल के। यानी कि आपकी संपूर्ण सुरक्षा है। आप चाहें तो 399 और 299 खर्चा करके आप अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं। देखिए कोई ऐसा नहीं चाहता है कि हम किसी दुर्घटना में मर जाएं, लेकिन हमको अपनी सुरक्षा करना हमारा बहुत ज़रूरी है और हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे पीछे हमारे बाल बच्चे, हमारे माँ बाप सब कोई रहता है, हम पे आश्रित रहता है। इसलिए हमको अपना सुरक्षा करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम अपने ज़िंदगी में भरपूर कोशिश करके पैसा कमाते हैं, अपने बाल परिवार की रक्षा करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर 299 रुपये में भी आपको 10 लाख का ही इंश्योरेंस मिलता है और 399 रुपये में 10 लाख का ही इंश्योरेंस मिलता है, तो हम क्यों 399 का लेंगे, 299 के क्यों नहीं लेंगे। देखिए दोनों में कुछ बुनियादी अंतर हैं। कुछ फ़ायदे आपको 399 के तहत ज़्यादा मिलती हैं और 2-3 जो फ़ायदे हैं वो आपको 299 में नहीं मिलती हैं। वो कौन सा है, देखिए आपके बच्चों को जो शिक्षा के लिए 1-1 लाख रुपये यानी 2 बच्चों के ऊपर 1-1 लाख रुपये का जो रकम दिया जाएगा वो फ़ायदा आपको इसमें नहीं मिलेगा, ये बड़ा फ़ायदा है। और साथ ही मृत्यु होने के बाद जो दाह संस्कार का जो क्रिया होता है उसके लिए जो 5,000 रुपये का जो रकम है
वो आपको 299 के तहत आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये मामूली सी फ़ायदा है जो कि आपको 299 में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो 299 और 399 कोई भी प्लान ले सकते हैं। बहुत ही कम प्रीमियम है 1 साल में, यानी समझिए पूरे 1 साल के तहत आपको इतना पैसा पे करना है, आपके खाते से ऑटोमेटिक कट जाएगा। आपको कहीं भी भरने और किसी भी एजेंट को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे ये प्रीमियम लीजिए, आपको हर साल आपके खाते से ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो भारत सरकार ने देश के सभी आम लोगों के लिए, आपको पता ही है हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कि अपना इंश्योरेंस नहीं कराते हैं क्योंकि उनके पास पैसा रहता ही नहीं है, अपने कैसे भी रोजी रोटी चलाते हैं। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए ये योजना लाई है ताकि बहुत से कम प्रीमियम में, यानी कि रोजाना 1 रुपया अगर आप खर्चा करते हैं तो आप चाहें तो 10 से लेकर के 13 लाख तक का फायदा उठा सकते हैं इस पॉलिसी के तहत। तो बहुत ही अच्छी पॉलिसी। और साथ में ये भी है कि पोस्ट ऑफिस की ये पॉलिसी है, न ही आपको कहीं भागने का डर है, न ही कभी आपको ये पॉलिसी बंद होने की डर है कि हाँ पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगा, भाग जाएगा, हमारा पैसा मिलेगा नहीं, हमारा इंश्योरेंस मिलेगा नहीं। इस प्रकार से कोई भी डर नहीं है। पोस्ट ऑफिस जो कि केंद्र सरकार के अधीन होता है तो हमें इस पे पूरा विश्वास है। जितना ही हमें आरबीआई पे विश्वास है उससे कहीं ज़्यादा हमको पोस्ट ऑफिस पे विश्वास है। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस भी केंद्र सरकार के ही अधीन आता है और आरबीआई भी केंद्र सरकार के ही अधीन आता है। आपका खाता बैंक में है तो आप कितना विश्वास करते हैं कि हाँ हम अपने खाते में इतना पैसा जमा कर दिए हैं, पूरा विश्वास है। तो सारे बैंक आरबीआई के अंडर में आता है और आरबीआई भी केंद्र सरकार के अंडर में आता है और यहाँ पोस्ट ऑफिस सीधे केंद्र सरकार के ही अंडर में आता है। तो हमें सुरक्षा की संपूर्ण गारंटी है कि हमारा पैसा कभी भी डूबने वाला नहीं है और हमारा पूरा इंश्योरेंस जो है वो हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत ही योजना है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपका पोस्ट ऑफिस में खाता है तो आप आज ही जा कर के इस योजना का लाभ उठाएं। अगर आपका खाता नहीं है तो आप जाएं तुरंत पोस्ट ऑफिस में एक खाता जरूर खुलवाएं और इस योजना का आप लाभ उठाएं। देखिए कोई भी जो योजना सरकारी आती है वो पोस्ट ऑफिस में पहले आती है। सरकार की कोई भी स्कीम आप उठा करके देख लीजिए, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो या कोई भी योजना हो, सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस में ही आता है, उसके बाद ही और सारे बैंकों को ये सुविधा दिया जाता है। तो आपका पोस्ट ऑफिस में खाता वैसे भी अनिवार्य है, आपका पोस्ट ऑफिस में खाता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका खाता है तो आप इस पॉलिसी का भी लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार से जितने भी नॉलेजेबल वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उसके लिए आपको बेल की घंटी को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करना है। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।